हेलो फ्रेंड्स, वेलकम SRLVMS। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सुनी होगी दोस्तों, पहली स्कीम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जी हां दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि MSMED एक्ट के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो केवल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए होती हैं। दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है ये प्लीज आप मेरा आई बटन दबाकर देख सकते हैं कि कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है और कौन मीडियम एंटरप्राइजेस है। तो दोस्तों, ये जो CGTMSE करके स्कीम है, इसके अंतर्गत किसी भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को 2 करोड़ रुपए तक लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल सकता है किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो दोस्तों, पहली स्कीम हुई क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। दोस्तों, जो दूसरा बेनिफिट है इन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को खास तौर से, वो है प्रोटेक्शन अंडर देयर डिलेड पेमेंट। जी हां दोस्तों, जब ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कोई अपना सामान बेच देती हैं या कोई अपनी सर्विसेज देती हैं किसी लार्ज कॉर्पोरेट को, किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, या यूं कहिए कि किसी दूसरी MSMEs को भी, और वो उनका पैसा नहीं आता, तो MSMED यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में कुछ प्रोटेक्शंस है इन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। और वो ये कहता है कि अगर कोई भी आपसे कोई सामान खरीदता है या कोई सर्विस लेता है और वो अगर आपको 45 डेज में पेमेंट नहीं करता है, तो जितने दिन वो डिले करेगा उसके पीरियड के लिए उसको देना होगा आपको ब्याज, जो है 3 टाइम्स ऑफ करंट बैंक रेट। तो दूसरा जो बेनिफिट हुआ दोस्तों MSCs को खास तौर से, यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले पेमेंट। दोस्तों, तीसरा बेनिफिट, ये जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है ये भी उन्हीं के लिए है। और देखिए, इन लोगों की खास एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम अपना सामान बना लेते हैं तो उसको कहां बेचें। तो सरकार कह रही है कि भैया आप ऐसा है, हमें आपके सबसे बड़े खरीदार। जी हां दोस्तों, सरकार ने ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत ये कह दिया है कि भैया ये जो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी CPSCs हैं, जितनी सेंट्रल मिनिस्ट्री हैं, वो सभी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से कम 25% का सामान या सर्विसेज जरूर लेंगे। दोस्तों, एक बात और, इस 25% के कंपलसरी परचेजिंग के अलावा सरकार ने 2 सब सेक्टर्स और बना दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस 25% के अंतर्गत 4% तो सामान भैया आपको खरीदना होगा उन एंटरप्राइजेस से जो MSCs हैं और SC/ST द्वारा रन की जाती हैं। और साथ में इस 25% की कंपलसरी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत 3% उन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से खरीदना होगा जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स द्वारा चलाई जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जो MSMEs के लिए है। जी हां दोस्तों, हमारी जो छोटे व्यापारी हैं उनकी सबसे बड़ी एक जो शिकायत है या जो डिमांड है वो ये रहती है कि भाई जब हम कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाने जाते हैं तो हमें बैंक लोन नहीं देता है। जी नहीं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं एक स्कीम जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, PMEGP, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जी दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने कहा है कि भैया ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है और ये जो इसके अंतर्गत लोन मिलेगा वो केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही लोन दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों, लोन के साथ यहां पर सब्सिडी भी दे रही है सरकार। 35% तक की सब्सिडी इस PMEGP लोन के अंतर्गत मिलता है। दोस्तों, ये PMEGP लोन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं तो 25 लाख तक के प्रोजेक्ट की, और अगर आप सर्विस सेक्टर में कोई काम करना चाहते हैं तो 10 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए आप इस PMEGP में लोन ले सकते हैं। दोस्तों, एक बात और, अगर आपने इसमें एक बार लोन ले लिया, आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला रहे हैं, आपने जो लोन लिया है वो टाइमली पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन के लिए भी आप PMEGP में लोन ले सकते हैं। वहां सरकार ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 1 करोड़ और सर्विस सेक्टर में 25 लाख तक के प्रोजेक्ट कवर हो जाएंगे
इस पीएमईजीपी में और वहां भी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। उद्योग आधार मेमोरेंडम। जी हां दोस्तों, आप ऑनलाइन अपने बिजनेस का जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है, जिसको बोलते हैं उद्योग आधार मेमोरेंडम या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, वो आप ले सकते हैं ऑनलाइन बिना किसी फीस के 10 मिनट के अंतर। दोस्तों अगला बहुत इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूं। सरकार ने इन एमएसएमई को फाइनेंस करने के लिए खास तौर से एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर दिया है। जी हां दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी, और सिडबी को मैंडेट है कि आप भैया जो फाइनेंस करेंगे केवल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ही फाइनेंस करेंगे। तो ये सिडबी है, बना दिया गया है खास तौर से एमएसएमई को फाइनेंस करने के लिए। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि भैया क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली उतने अपडेटेड या अपग्रेडेड नहीं होते तो इनके यहां वेस्टेज बहुत हो जाती है, या जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी नहीं आ पाती जितनी आनी चाहिए। तो सरकार ने एक स्कीम शुरू करी, उसका नाम है जेड सर्टिफिकेशन। ये जो जेड सर्टिफिकेशन आप लेंगे दोस्तों, ये आपके जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। और इस जेड सर्टिफिकेशन की फीस को सरकार ने कहा है कि हम भैया उसके ऊपर आपको सब्सिडी दे देंगे, आप ये जेड सर्टिफिकेशन ले लीजिएगा, यानी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। जी हां दोस्तों, अगर आप माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं तो इस फीस का 80% तक आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप स्मॉल कैटेगरी में आते हैं तो 60% आपको सब्सिडी मिल जाएगी, और अगर आप मीडियम कैटेगरी में आते हैं तो 50% ये जो फीस है जेड सर्टिफिकेशन की, ये भारत सरकार आपको दे देगी। दोस्तों अभी बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप देखते रहिए। और फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जहां मैंने बताया कि भैया हर सीपीएससी को और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो सेंट्रल के हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट ने भी दोस्तों अपनी अपनी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बना रखी है, इनको 25% खरीदना होगा इन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से। लेकिन दोस्तों कई बार ये होता है कि जो बड़ी एंटरप्राइज है वो तो उनके प्राइसेस कम होते हैं, हम जो छोटे माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी में आते हैं हमारी कॉस्टिंग ज्यादा होती है, तो हमारा प्राइस भी कई बार ज्यादा हो जाता है। सरकार ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम आपको 15% वेटेज देंगे प्राइस में। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई और कंपनी या कोई और एंटरप्राइज कोई प्राइस कोट करता है और ये जो आप एमएससीज हैं यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, अगर आपका प्राइस L1 से 15% ज्यादा तक हुआ, तब भी दोस्तों कल्पना कीजिए आपको बुलाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भैया देखो हमारे पास प्राइस है ये L1 जिससे आप 15% तक जाते हैं, अगर आप भी इस L1 प्राइस को मीट कर दें तो ये ऑर्डर आपको मिल सकता है। जी हां दोस्तों, यानी 15% वेटेज इन प्राइस टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। दोस्तों एक चीज और, ये जो छोटी यूनिट्स होती हैं जहां पर ये लगती है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की, कॉमन फैसिलिटीज की बहुत प्रॉब्लम रहती है। यानी कहीं पर फ्लैटेड फैक्ट्री नहीं होती, कहीं पर जो वाटर ट्रीटमेंट या जो और ट्रीटमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो नहीं होता, सपोर्ट सिस्टम नहीं होते। अब सरकार ने कहा है कि हम एक स्कीम है आपके लिए भैया, माइक्रो एंड स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, यानी अगर कोई कॉमन फैसिलिटी या फ्लैटेड फैक्ट्रीज या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यहां पर ऐसी कोई फैसिलिटी डेवलप की जा सकती है जो सभी लोगों के लिए उस जगह के अवेलेबल होंगी, तो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कह रही है कि हम इस माइक्रो एंड स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, सोचिए दोस्तों कितना, 20 करोड़ तक की फैसिलिटीज देंगे आपको। तो ये दोस्तों अगली स्कीम हुई माइक्रो एंड स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट। दोस्तों एक चीज और, कई बार आपको लगता है कि भैया मैं अपने पेटेंट ले लूं कंपनी में, कई बार आपको लगता है कि मैं ट्रेडमार्क ले लूं, कई बार आपको लगता है कि ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है इसको हम ले लें, और दोस्तों जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि यार इसकी फीस बहुत ज्यादा है। दोस्तों भारत सरकार आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए सजग है और वो ये कह रही है कि भैया आप अगर पेटेंट लेना चाहते हैं, आप ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं, आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत अपने को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो हम आपको रिएम्बर्स करेंगे। और दोस्तों ये अलग अलग यानी पेटेंट, ट्रेडमार्क और चीजों के लिए अलग अलग ये रिएम्बर्समेंट है,
दोस्तों एक और स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, जो है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए MSME टूल रूम स्कीम। जी हाँ दोस्तों, जहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस असिस्ट कर रही है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो इस स्कीम का नाम है MSME टूल रूम। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम जो MSMEs हैं या खास तौर से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाते। जब हमें लगता है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहिए, तो हमें दूसरी तरफ लगता है कि भैया इसके लिए तो पैसा लगाना पड़ेगा, कोई नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा कहां से आएगा। दोस्तों अब सरकार ने कहा है कि आप आइए, लोन लीजिए और साथ में सब्सिडी भी ले लीजिएगा 15% तक, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम का नाम है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। यानी अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए कोई मशीन खरीदना चाहते हैं और 1 करोड़ तक का आप लोन लेना चाहते हैं, तो उस 1 करोड़ के लोन में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आपको 15% तक सब्सिडी दे देगी। दोस्तों एक और स्कीम है जहां पर सरकार कह रही है कि भैया हम MSMEs को 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। दोस्तों ये स्कीम 2018-19 और 2019-20 के लिए एप्लीकेबल थी। तो आपने अगर कोई लोन लिया है 1 करोड़ तक का, कोई नया या कोई एनहेंसमेंट, उसके ऊपर आप एलिजिबल थे 2% इंटरेस्ट सबवेंशन के। अगर आपको नहीं मिला है ये इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का, तो आप अपने बैंक में जाकर इसको क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्कीम हुई 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और स्कीम निकाली MSMEs के लिए। उन्होंने कहा कि भाई बैंक्स आपके लोन को रीस्ट्रक्चर नहीं करते जब आप जाते हैं उनके पास अपना प्रपोजल लेकर, क्योंकि हमने ही उनको, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको कह रखा है कि भैया देखो, अगर किसी स्टैंडर्ड अकाउंट का भी रीस्ट्रक्चरिंग करोगे तो रीस्ट्रक्चरिंग करते ही अकाउंट सब स्टैंडर्ड हो जाएगा और आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। तो बैंक्स डरते थे, उनको लगता था कि हम क्या फायदा, हम रीस्ट्रक्चरिंग करें, अकाउंट सब स्टैंडर्ड हो जाए और फिर हमको अपनी बैलेंस शीट में उसका प्रोविजन करना पड़ेगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई देखिए, जिन MSMEs की 25 करोड़ तक की लिमिट है, आप प्लीज उनका एक बार रीस्ट्रक्चरिंग कर दीजिएगा। इसमें और भी बहुत सी कंडीशंस है जिसके बारे में मैं पहले आपको वीडियो बनाकर यहां पोस्ट कर चुका हूं। दोस्तों ये स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक एप्लीकेबल है। तो अगर आपको अपने बिजनेस में लग रहा है कि कुछ स्ट्रेस है, तो आप जाइए अपने बैंक्स के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास और अपने इस लोन का रीस्ट्रक्चरिंग जरूर करा लीजिए। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपका पेमेंट डिले है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत जो एक्ट है MSME एक्ट 2006, उसमें आपको प्रोटेक्शन है। पर दोस्तों ये डिले हो ही क्यों? तो इसलिए भारत सरकार एक स्कीम लेकर आई, ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। जी हाँ, ट्रेड्स करके ये स्कीम है जो खास तौर से MSMEs के लिए है कि भाई अगर आप किसी ऐसी कंपनी को बेचते हो कोई सामान या देते हो कोई सर्विस जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, या ये कोई PSUs है या कोई CPSC है या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो उन सबको स्ट्रेट प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और जैसे ही आप अपना कोई बिल इनको इशू करें तो आप यहां अपलोड कर दीजिए स्ट्रेट प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उम्मीद है कि तीसरे दिन आपको पेमेंट फाइनेंस के द्वारा मिल जाएगा, जिसमें अगर वो आपका बायर है वो उस बैंक या इंस्टीट्यूशन को पैसा नहीं भी देता तो आपकी कोई जिम्मेदारी, यानी ये विदाउट रिकोर्स ऑन द सेलर। आपने अपना बिल अपलोड किया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक ने आपका बिल डिस्काउंट किया, आपको पैसे मिल गए, राम राम जी। अब वो आपका बायर पैसे दे उस बैंक को या ना दे, उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो दोस्तों ये स्कीम है ट्रेड्स, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपना पेमेंट तुरंत लेने के लिए। दोस्तों अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल फेयर चलते रहते हैं। आप सोचते हैं कि भैया यहां तो बड़े बड़े लोग जा सकते हैं इंटरनेशनल फेयर में, हम तो छोटे लोग हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, भैया हम कैसे विदेशों में जाके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट भी है तो ऐसा कि साहब बाहर वाले लोग खरीद सकते हैं और खरीदते भी हैं,
लेकिन जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं वही वहां जाकर डिस्प्ले करती हैं और उन्हीं से ये जो बाहर के बायर हैं खरीद पाते हैं, क्योंकि वो ना हमारे तक आ सकते ना हम उन तक जा सकते। जी नहीं दोस्तों, अब एक स्कीम मैं आपको बता रहा हूं, इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम। जी हां दोस्तों, यहां सरकार कह रही है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, किसी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाना चाहते हैं, तो भाई साहब हम आपका एयर फेयर भी देंगे, आपका जो प्रोडक्ट है उसको ले जाने का फ्रेट भी देंगे, आपको वहां रुकने का भी फेयर देंगे, आपका जो स्टॉल होगा वहां पर उसके भी पैसे हम देंगे काफी हद तक। तो दोस्तों ये नेक्स्ट स्कीम जो एमएसएमईज के लिए है वो है इंटरनेशनल कॉपरेशन। एक और स्कीम है फंड्स ऑफ फंड्स, जो सिडबी के द्वारा चलाई जाती है और अब दोबारा सरकार उसको लेकर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों स्कीम तो एमएसएमई के लिए और बहुत सारी हैं, जैसे हनी मिशन प्रोग्राम है बी कीपिंग के लिए, इसके अलावा मिशन सोलर चरखा है, एस्पायर करके स्कीम है, स्फूर्ति करके स्कीम है दोस्तों, नेशनल SC/ST हब भी है दोस्तों, लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जहां पर हर ब्रांच को एक SC/ST एंटरप्रेन्योर और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देना होगा। और खास तौर से ये भी दोस्तों जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों के लिए स्कीम है। MSCs के लिए जहां ये कहा गया है कि भाई अगर आप कोई भी गवर्नमेंट टेंडर में अप्लाई करते हैं तो जो टेंडर फॉर्म की फीस होती है, कई बार हम एमएसएमई सोचते हैं या खासतौर से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कि यार ये हम टेंडर फॉर्म ही खरीदते रह जाएंगे, पता नहीं ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही हमारी जेब से निकलते रहते हैं। तो दोस्तों अब सरकार कह रही है आपसे कि नो टेंडर डॉक्यूमेंट फीस फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। और दोस्तों एक समस्या और होती है इन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की, वो कहते हैं कि भैया जो ये सरकारी टेंडर निकलते हैं उसमें तो कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लाओ, हम तो भैया अगर 5-6 टेंडर भर देंगे हम तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ही भरते रहेंगे, पता नहीं ऑर्डर मिलेगा कब मिलेगा। तो दोस्तों सरकार ने कहा है कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप छोटे लोग हो, हम आपके साथ हैं। ये जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है इससे एग्जेम्प्ट है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, यानी अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते हैं तो आपको इन गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी नहीं देना पड़ेगा। कि क्रिएशन और एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, ऐसी ही और भी कुछ स्कीम्स है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की। दोस्तों ये जो अभी तक मैंने आपको स्कीम बताई, ये तो वो स्कीम्स बताई जो एमएसएमई के लिए कोविड से पहले भी चल रही थी। दोस्तों इस कोविड के टाइम पे जब प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि भाई हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे पहले आकर एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ पैकेज अनाउंस किए। और दोस्तों खास तौर से 6 स्कीम बताई उन्होंने, जो मैं बता रहा हूं आपको कि कोविड के टाइम पर जो एमएसएमई सेक्टर के लिए या बिजनेसेस के लिए, छोटे बिजनेस के लिए जो स्कीम्स अनाउंस की गई वो क्या है। दोस्तों पहली स्कीम अनाउंस की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि भाई एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी जाएगी बिजनेसेस और एमएसएमईज को जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ तक होगी और जिनका टोटल लोन आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी 2020 को 25 करोड़ तक होगा। और यह कहा गया कि जो आउटस्टैंडिंग होगा ऐसी यूनिट्स का और जो रेगुलर एसएमए 0 या एसएमए 1 में होंगे उनको 29 फरवरी 2020 की उनकी आउटस्टैंडिंग का 20% एडिशनल लोन ऑटोमेटिक रूप से दे दिया जाएगा। दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, आप प्लीज उसको देख सकते हैं, यहां मेरा ये आई बटन दबा। दोस्तों कोविड की दूसरी स्कीम भारत सरकार ने जो अनाउंस की वो ये थी कि अब स्ट्रेस अकाउंट्स और एनपीए अकाउंट्स को भी सबऑर्डिनेट डेट दिया जाएगा 20,000 करोड़ तक का। दोस्तों अभी इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं आ पाई है, जैसे ही डिटेल्स आएंगी मैं तुरंत आपके पास इस स्कीम की सारी डिटेल लेकर आ जाऊंगा। दोस्तों तीसरी स्कीम जो सरकार ने अनाउंस की वो ये की इस कोविड के टाइम पर कि हम एक 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनाएंगे जिससे 50,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन होगा उन एमएसएमईज में जो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं और जहां जिनको लगता है कि वो आने वाले समय में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो सकती है। तो दोस्तों चौथी स्कीम के अंतर्गत अब ये एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है इस कोविड के समय में, और अब हर वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर की
कंपनी या फर्म या एंटरप्राइज एमएसएमई के दायरे में आ जाएंगी जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ तक होगा और जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ तक होगी। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी कोई फर्क नहीं है। दोस्तों मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई थी, आप प्लीज आई बटन दबाकर वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों फिफ्थ स्कीम जो अनाउंस की इस कोविड के टाइम पर एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो सरकार ने कहा कि भाई देखिए मार्केटिंग भी एक समस्या है और कई बार जब सरकार के टेंडर निकलते हैं तो जो ग्लोबल फर्म्स होती हैं वो टेंडर में पार्टिसिपेट करती हैं और ये जो एमएसएमईज हैं वो उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाती। दूसरी ओर सरकार ने मेक इन इंडिया का नारा दिया हुआ है। अब दोस्तों सरकार ने ये कहा है कि भाई भारत सरकार के जो भी टेंडर्स होंगे किसी भी आइटम को परचेज करने के लिए या सर्विस लेने के लिए और उनकी वैल्यू अगर 200 करोड़ तक है तो उसमें वो ग्लोबल टेंडर नहीं करेंगे। दोस्तों इसकी जो पूरी गाइडलाइंस हैं वो आ गई हैं। बहुत जल्द मैं यहां पर एक वीडियो पोस्ट कर आपको इसकी गाइडलाइंस बता दूंगा, प्लीज आप वेट करिए। और उसी के लिए मैं कहता हूं कि आप इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में इस बेल को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियो पोस्ट करूं आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि जो स्कीम्स हैं कोविड के टाइम पर, एक और स्कीम है स्कीम नंबर 6। उसमें कहा भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, कि भाई इन एमएसएमईज का जो भी पैसा रुका हुआ है किसी भी सेंट्रल पीएससी के पास, सीपीएससी के पास या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, वो हम 45 डेज के अंदर उसका पेमेंट उनको कर देंगे। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ी राहत है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि भैया जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हैं उनके लिए, एमएसएमईज के लिए पीएमईजीपी स्कीम है। अब जो एंटरप्राइजेस चल रहे हैं, एमएसएमईज हैं, उनको अपनी ग्रोथ के लिए और लोन चाहिए। वो बैंक जाते हैं तो बैंक उनको ठीक तरह से एंटरटेन नहीं करता, तो सरकार एक स्कीम लेके आई, पीएसपी लोन्स इन 59 मिनट। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटे से भी कम 59 मिनट में आप लोन ले लीजिएगा। 59 मिनट यानी 59 मिनट में। ये वेबसाइट है पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट। यहां पर जाकर आप ऑनलाइन अपना लोन अप्लाई कीजिए और फिर आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर मिल जाएगा। जो बैंक ब्रांच आपने सेलेक्ट की है वहां जाइए, उनको दिखाइए कि भैया देखो आपके बैंक ने ये इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर दे दिया, अब आपको अगर कुछ और पेपर चाहिए तो ले लीजिए और मुझे फटाफट लोन डिसबर्स कर दीजिए। Thanks for watching this video. If you have any questions, you can also call us. Please like, share, comment, subscribe.